गुड मॉर्निंग। हमने पिछली क्लास में 11 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है और इसके टॉप से देख रहे हैं हम। पहले हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं। सपोज करो ये हमारी बिल्डिंग है और ये कितनी मीटर है, 7 मीटर इसकी हाइट है टोटल। अब the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 डिग्री। दैट मीन्स इसके टॉप से हम एक ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एक टावर के टॉप को, और एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। दैट मीन्स इस बिल्डिंग से टावर की लंबाई ज़्यादा होगी, जब भी हम ऊपर की तरफ देख पाएंगे। तो इसी पे एक टावर भी बना देते हैं। सपोज करो ये हमारा एक टावर है। अब इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को जब देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। क्योंकि हम जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू बनता है। तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इस पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा इसके टॉप के थ्रू, जब हम देखेंगे इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को जब देखेंगे। आगे क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। दैट मीन्स हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। दैट मीन्स इसी पॉइंट से, इसी बिल्डिंग के टॉप से जब हम इस टावर के फुट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। आगे क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की टोटल लेंथ बतानी है। अब आते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे। ये अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी ई, अब एंगल बी ए ई इक्वल होगा एंगल ए ई डी के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ये हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से ए को और ए से डिप्रेशन देखें ई के, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब हम प्रोसीड कैसे करेंगे, ए बी के मदद से ए डी की थ्रू हम डी ई की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें एक थीटा की वैल्यू पता है। उसके बाद ये डी ई की वैल्यू ए बी के इक्वल होगी, क्योंकि ये पैरेलल और इक्वल है दोनों आपस में। इसके थ्रू फिर हम सी बी की वैल्यू निकाल देंगे। और हमें पता है बी ई इक्वल होगा किसके, ए डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये आपस में पैरेलल और इक्वल है। तो हम इस तरह से सी बी और बी ई को ऐड करके टोटल सी ई की लेंथ निकालेंगे, जो हमारा हाइट ऑफ टावर होगा। तो गिवन क्या क्या है, गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 7 मीटर। यानी हम इसको बोल सकते हैं यही इक्वल है ए डी के, यही जो बिल्डिंग है ए डी के इक्वल होगा, और यही इक्वल होगा किसके, बी ई के भी इक्वल होगा। तो बी ए डी ये इसकी और इसकी वैल्यू सेम होगी। अब हम आते हैं ट्राइंगल ए डी ई में। इन ट्राइंगल ए डी ई टेन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए डी होगा और बेस डी ई होगा। तो हम बोलेंगे ए बी बाई डी। हमें डी ई की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो डी 1045 की वैल्यू 1 इक्वल टू ए बी कितना गिवन है, 7 मीटर। सॉरी, ये ए डी होगा, ए डी कितना है, 7 मीटर है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 बाई डी। अब डी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 मीटर। यानी ये भी कितना आ गया, 7 मीटर। ठीक है। अब हमने देखा था कि डी ई इक्वल किसके होगा, ए बी के होगा। ये इक्वल हो गया ए बी के। अब ए बी भी कितना हो गया, 7 मीटर। अब ए बी की थ्रू हम सी बी की वैल्यू निकालेंगे। इसमें थीटा बन रहा है 60 डिग्री, इसके लिए परपेंडिकुलर सी बी होगा और बेस ए बी होगा। तो यहीं से हम बोल सकते हैं tan 60 इक्वल टू, इन ट्राइंगल ए बी सी में tan 60 इक्वल टू बी सी बाई ए बी। यही आपके बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम बी सी लिख लेते हैं बाई ए बी की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर, जो हमने अभी निकाला है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू बी सी बाई 7। यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3।
ये वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 7√3, और ये वैल्यू ऑलरेडी हमें पता थी कितनी है 7 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से कह सकते हैं हम कि हाइट ऑफ टावर इक्वल टू CE, ये पूरा हाइट ऑफ टावर होगा इसका। यहीं से हम बोल सकते हैं CE इक्वल होगा किसके, CB प्लस BE के। यहीं से CE की वैल्यू कितनी आ गई, CB की वैल्यू हमने निकाली है 7√3 प्लस BE की वैल्यू कितनी है 7 निकाला हमने। अब दोनों में 7 कॉमन है तो CE इक्वल टू हो जाएगा 7 कॉमन √3 प्लस 1। यही आपकी मीटर, यही आपका क्या होगा हाइट ऑफ टावर होगा। तो हमारा आंसर हो गया 7√3 प्लस 1। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस बनाते हैं जिसकी हाइट कितनी रहेगी 75 मीटर। तो सपोज करो ये हमारा लाइट हाउस हो गया जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर हाइट है। ठीक, ये क्या कह रहा है, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि ये जो लाइट हाउस होगा इसका पोर्ट कहाँ पे होगा, सी लेवल पे होगा। सपोज करो एक हम CB बना लेते हैं इसी पे, तो ये सेम लेवल पे होगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अब ऊपर से नीचे की तरफ देखना हमें। अब ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है देख लीजिए, फ्रॉम द टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके टॉप से अब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी अब 2 शिप्स को हमें देखना है जिसमें एक का एंगल 30 डिग्री बन रहा है और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। अब हमें ये नहीं पता है, अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये शिप्स बिल्डिंग के इस साइड है एक, या दूसरा इस साइड है, या दोनों एक ही साइड है। तो हमें आगे की लाइन पढ़नी पड़ेगी। आगे लिखा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, दैट मीन्स अभी ये क्लियर हो गया कि दोनों शिप्स इस बिल्डिंग के एक ही तरफ है, तो सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। अब हमें बतानी है कि वो दोनों शिप्स कितनी कितनी दूरी पे हैं। सपोज करो हम पहला शिप यहाँ पे बना लेते हैं और दूसरा शिप यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि ये भी सेम ही लेवल पे होंगी क्योंकि ये समुद्र में तैर रही हैं। तो हमने 2 शिप्स बना लिया। अब इसके टॉप से जब इस शिप्स को देख रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ से जब इस वाले शिप्स को देखेंगे तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का, और ये एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का। अब इसको 45 ही क्यों लिखा है, इसको 30 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बिल्डिंग से जितना करीब जाएंगे एंगल की वैल्यू उतनी बड़ी रहेगी। इस वजह से 30 वाला जो दूर वाला होगा उसमें 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और जो करीब वाला शिफ्ट होगा उस पर उससे ज़्यादा का एंगल बनेगा। इस वजह से ज़्यादा जो इन दोनों में ज़्यादा था 45, इसको हमने बिल्डिंग के करीब रखा है, यानी लाइट हाउस के करीब रखा है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। हमें हाइट ऑफ लाइट हाउस पता है जो कि 75 मीटर गिवन है। हम इनका नाम दे देते हैं ABCD। सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल से ABC से BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ट्राइंगल ABD में हम BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और BD में से BC की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें CD की वैल्यू पता जाएगी। यही डिस्टेंस CD ही किसका डिस्टेंस बताएगा, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो बताएगा। ठीक, तो हम आते हैं अपने सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले हाइट ऑफ जो गिवन है हम उसको थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल टू 75 मीटर। अब इन ट्राइंगल ABC, इसी को हम लिख देते हैं। हमने लाइट हाउस किसको माना है, AB को माना है। ठीक, अब ट्राइंगल ABC में देख रहे हैं तो tan 45 की वैल्यू देखेंगे हम,
क्योंकि हमें कौन सी साइड निकालनी है, BC की साइड, जो कि इस 45 डिग्री के लिए बेस होगा और हमें परपेंडिकुलर 75 मीटर पता है। इस वजह से tan का रेशियो बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ये आपका आ जाएगा AB/BC। देख लीजिए tan 45 की वैल्यू जब हम बात करेंगे तो ये AB/BC की वैल्यू आएगी। अब इसमें tan 45 की वैल्यू 1 होती है और AB की वैल्यू 75 गिवन है बाई BC। यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मीटर। ठीक है, अब हम पूरी वैल्यू BD की निकालेंगे वैल्यू। तो BD के लिए हम कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल ABD में देखेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही बनेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हर बार हम देखते हैं। इसमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, इसके लिए परपेंडिकुलर AB होगा और बेस BD होगा। तो हम कह सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स AB और बेस मीन्स BD इक्वल टू AB/BD। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी हमने इसमें गिवन है 75 और BD की वैल्यू अभी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75√3, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। ठीक, अब हमें BD की वैल्यू पता चल गई, दैट मीन्स BD की वैल्यू पता चल गई 75√3 है और BC की वैल्यू पता चल गई है 75। हमें निकालना है CD। तो CD इक्वल टू हम बोल सकते हैं BD माइनस BC, BD माइनस BC। तो हमें CD की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से CD की वैल्यू आ जाएगी, BD की वैल्यू 75√3 माइनस BC की वैल्यू कितनी है 75 कॉमन ले लेंगे तो CD की वैल्यू आ जाएगी 75 इंटू √3 माइनस 1। यही क्या होगा, हमें डिस्टेंस बताएगा इन दोनों शिप्स के बीच का। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून। गर्ल्स की हाइट गिवन है, एक गर्ल्स हम बना लेते हैं क्योंकि इसकी हाइट गिवन है। सपोज करो ये गर्ल्स है और इसकी हाइट कितनी गिवन है, 1.2 मीटर। टोटल हमने बना दिया 1.2 मीटर। अब आगे क्या कर रहा है, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। यानी इस लड़की ने एक ऐसा बलून देखा जो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है एयर में। ठीक है, एयर में हॉरिजेंटली मूव कर रहा है और वो उस बलून ग्राउंड से कितना ऊंचा है, ऊंचाई पे उड़ रहा है 88.2 मीटर पे। तो ग्राउंड लेवल पे ही गर्ल्स खड़ी रहेगी और ग्राउंड से जो बैलून उड़ रहा है, हम यहाँ पे एक बलून बना लेते हैं। ये बलून की हाइट ग्राउंड से कितनी है, 88.2 मीटर। ठीक है, आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंस इज 60 डिग्री। क्योंकि ये बलून मूव कर रहा है हॉरिजेंटली, तो कुछ समय बाद सपोज करो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद कुछ समय बाद सपोज करो और आगे चला जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। और इसकी हाइट यहाँ पे 88.2 थी, तो यहाँ पे भी कितनी 88.2 मीटर रहेगी, क्योंकि हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। तो जहाँ पे भी ये जाएगा उसकी हाइट कितनी रहेगी, 88.2 मीटर। अब कह रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जब बच्ची ने पहली बार बलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। तो हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इंस्टेंस, जहाँ पे पहली बार बच्ची ने देखा, इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 60 डिग्री का बना है। क्योंकि इसकी हाइट गिवन है तो इसी की हाइट, आँख जो इसकी हाइट के लगभग इक्वल होगी, तो हम इसकी आँख से पैरेलल हॉरिजेंटल लाइन एक बनाएंगे और उसके थ्रू 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये कितना एंगल बना है, 60 डिग्री का। अब आगे, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता
तो हम ये मानते कि बलून उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये घट रहा है, दैट मीन्स बलून उससे दूर जा रहा है। तो इस कंडीशन में कुछ समय बाद वाले टाइम में जो सेकंड पोजीशन है इस बलून की, इसको जब ये बच्ची देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। यानी अगर हम इसको इस तरह से बनाए कुछ, ये 60 डिग्री हो गया आपका, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ये आपका कितना बना, 30 डिग्री बना। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें ये बताना है कि इन दोनों इंस्टेंस के बीच में बलून जब हॉरिजॉन्टली एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ तो कितनी दूरी वो चला। अगर यहाँ पे देखें फर्स्ट पोजीशन में ये कुछ इस पॉइंट पे था और यहाँ से चलते हुए इस पॉइंट पे पहुँचा, दैट मीन्स इतना डिस्टेंस चला होगा। हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। अगर एक पॉइंट ये इसको बोलें, एक पॉइंट इसको, तो ये दोनों डिस्टेंस हमें निकालें कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। अब नाम लिख देते हैं सबका, ए बी सी डी एंड ई। हमने नाम दे दिया सबका एक एक करके। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बच्चे की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर, और टोटल बलून कितनी हाइट पे है, 88.2 मीटर। तो हम उस लाइन से बलून की हाइट निकालेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है आँख के साथ में। तो आँख के साथ में ये लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल, तो हम इससे इसकी CD की डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये 88.2 मीटर ग्राउंड से है हाइट। तो CD की हाइट निकालने के लिए हम बोल सकते हैं CD इक्वल टू OD माइनस OC। अब OD की वैल्यू कितनी है, 88.2 माइनस OC की वैल्यू इक्वल होगी NB की, और यही इक्वल होगी इस बच्ची की हाइट की, तो 1.2। ये कितना आ जाएगा, 87.0 मीटर। कितना आ जाएगा, 87 मीटर। अब हमें CD की वैल्यू पता चल गई है, तो ये CD की वैल्यू इक्वल होगी किसके, BE के। दैट मीन्स ये इक्वल होगा BE के, क्योंकि ये दोनों पैरेलल और इक्वल होंगे, क्योंकि बलून जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अब BE के थ्रू हम AB की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में ABE में tan 60 डिग्री थीटा 60 डिग्री बन रहा है, तो ट्रायंगल ABE में tan 60 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी tan 60 इक्वल टू EB बाई AB। हमें AB की वैल्यू अभी निकालनी है, तो AB इक्वल टू हो जाएगा EB बाई tan 60। अब EB की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, 87। ये हो गया 87 बाई tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। तो AB की वैल्यू हमें पता चल गई, 87 बाई √3 की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पूरा AC की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि AC वाली साइड ट्रायंगल ADC में है, और जिसमें थीटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ADC tan 30 डिग्री हम निकालेंगे। इसमें tan 30 होगा परपेंडिकुलर DC और बेस AC, DC बाई AC। अब यहाँ से tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू DC की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 87 बाई AC की वैल्यू कितना हमें निकालना है। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी 87√3 मीटर। ठीक है, अब हमें AC की वैल्यू पता चल गई है और AB की वैल्यू पता चल गई है। हमें निकालना क्या है, BC। तो हम BC इक्वल टू बोल सकते हैं AC माइनस AB। तो BC इक्वल टू AC माइनस AB। तो BC की वैल्यू हो जाएगी, AC कितना हमने निकाला था, देखिए AC की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाला 87√3 माइनस AB की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 87/√3। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं BC इक्वल टू 87, दोनों टर्म में कॉमन हो जाएगा, 87 इसमें भी है, तो ये बचेगा √3 इसमें, माइनस इसमें बचेगा 1/√3।
ठीक है। अब बी सी इक्वल टू हो जाएगा 87, ये √1 करेंगे तो एलसीएम लेंगे √3 होगा, और √3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा -1, तो बी सी इक्वल टू 87 इंटू ये 2/√3, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 87 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 174/√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी सी की वैल्यू क्या है, ये बलून हॉरिजेंटली कितना मूव हुआ है उसका डिस्टेंस है बी सी, यही हमें निकालना था, तो आंसर हो जाएगा हमारा 174/√3 मीटर। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आई स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, तो एक टावर हम बना लेते हैं ए बी, और कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, दैट मीन्स एक हाईवे इसके फुट से निकल के जा रहा है, मतलब तो टावर है हाईवे के जस्ट किनारे कहीं पे खड़ा है, हम बिल्कुल यहीं तक बना लेते हैं हाईवे, और सी बी, तो हम मान लेते हैं ए बी इक्वल टू टावर और सी बी इक्वल टू हाईवे। अब आगे कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, एक कार जो है इस हाईवे पर 30 डिग्री का एंगल बना रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये लाइन सी बी के पैरेलल होगी, इस वजह से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। आगे विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो कार है वो फुट ऑफ द टावर की तरफ है, यानी टावर के फुट की तरफ वो आगे बढ़ रही है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स उसकी स्पीड अब कोई चेंज नहीं हो रही है, उसकी स्पीड एक समान है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, 6 सेकेंड बाद कार कुछ आगे बढ़ गई होगी, हम यहाँ पे डी पॉइंट में लेते हैं, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री है, तो अगर ये एंगल 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री है। अब हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय कार रीच द फुट ऑफ द टावर, हमें बताना है कि डी पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए कार ने कितना समय टोटल लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी बी की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि इसकी चाल कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है कार की, उसके बाद हम उसका टाइम निकालेंगे उसी अकॉर्डिंग। तो ट्राइंगल ए बी सी में, सॉरी डी में पहले हम निकालेंगे, तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा ए बी बाई बी डी, यहाँ से हम बी डी की वैल्यू निकालेंगे तो होगा ए बी बाई tan 60, जो कि हो जाएगा ए बी बाई √3, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे हम, ट्राइंगल ए सी बी में या ए बी सी में tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए बी बाई सी बी, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई सी बी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी। अब यहाँ से हो जाएगा सी डी प्लस डी बी इक्वल टू ए बी √3, हमने अभी किसकी वैल्यू निकाली है डी बी की, कितनी ए बी बाई √3, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो सी डी प्लस ए बी बाई √3 इक्वल टू ए बी √3, यहाँ से सी डी की वैल्यू कितनी आएगी ए बी √3 माइनस ए बी बाई √3, ए बी कॉमन हो जाएगा तो आपका कितना आएगा √3 इंटू √3 2 3 माइनस 1 2/√3, यहाँ से सी डी की वैल्यू कितनी आई ए बी बाई 2ab/√3। अब ये डिस्टेंस हमने सी डी की निकाला है कि सी डी में कितना डिस्टेंस चला है, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो हम इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं, तो सी डी की वैल्यू आ गई 2ab/√3। अब ये डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस उसने कितने में चला है 6 सेकेंड में चला है, सॉरी ये
6 सेकंड चला है और डिस्टेंस कितना चला है 2ab/√3। यहाँ से हम बोल सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो इसकी स्पीड निकल जाएगी कार की इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 2ab/√3 और टाइम कितना लिया है 6 सेकंड लिया है 6। अब स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, इसको 6/1 कर सकते हैं, 2ab का 1 में मल्टीप्लाई और 6√3 का, तो 2ab/6√3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो स्पीड आपकी आ जाएगी ab/3√3। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि स्पीड हमें पता चल गई है और हमें डिस्टेंस bd भी पता चल गई है यहाँ पे, तो हम टाइम टेकन बाई कार निकाल सकते हैं। टाइम टेकन बाई कार इन cd डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस बटे बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपकी, ये bd है, इन bd का निकालना है। तो bd की वैल्यू कितनी है ab/√3 बाई स्पीड कितना है ab/3√3। तो 3√3 का इसमें ab में मल्टीप्लाई और ab का √3 में, ये हो जाएगा ab इंटू 3√3 बाई ab इंटू √3, ab का ab कैंसिल, √3 का √3 इक्वल टू 3 सेकेंड। तो डी पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए या टावर के फ्लोर तक जाने के लिए कार को कितना समय और लगेगा, 3 सेकेंड और लगेगा। तो इसको आप सभी नोट कर लीजिए।